देखो, परम पिता परमात्मा को जागती ज्योत कहते हैं। सदैव जागती ज्योत। जागती ज्योत मतलब वो कभी सोते ही नहीं, जागते ही रहते हैं। कैसे जागना? हमेशा शांति में रहना ही जागना कहलाएगा। शांति में रहना। शांति में रहना का अर्थ ये नहीं है कि संकल्प नहीं चलेंगे। शांति में रहना का अर्थ ये भी नहीं है कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे। कर्म तो हम निरंतर करते हैं। कर्म का कोई अंत नहीं है। देह का अंत है, कर्म का अंत नहीं होता। सोचना भी कर्म है। बिना सोचे कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। मैं नहीं सोचूंगा, ये भी तो सोच रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, ये भी तो सोच रहे हैं। तो वास्तव में कहीं बंधना नहीं, कहीं भी बंधना नहीं, उसको कहेंगे शांति। नहीं तो क्या है, हम किसी के व्यवहार में बंधे रहते हैं। कहीं बंधना नहीं का मतलब ये नहीं है कि सबको छोड़ छाड़ के भाग जाना है। लोगों ने समझा ही नहीं है। बाबा ने सन्यास का अर्थ भी कितना सुंदर बताया। सन्यास का और सन्यासी का अर्थ, संसार में रहकर न्यासी बनकर रहना। न्यासी माने ट्रस्टी बनकर रहना। ट्रस्टी। लोगों ने योग को कितना टिपिकल कर दिया। क्यों? आपने इतने बजे योग किया, ऐसा। तो वो भी बजे से जुड़ा हुआ है, बजे से जुड़ा है। बजे से थोड़ी जुड़ना है कोई। किसी भी बात का बंधन नहीं होना चाहिए। अंदर से सदा खुशी में कौन रह सकता है? जो स्वतंत्र रहता है। जो परतंत्र रहेगा वो खुशी में नहीं रह सकता। तो जागने का अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्र रहना ना। जागने का अर्थ क्या हुआ? एक एक बात की गहरी समझ होना। ना समझी ही अशांति है। वहाँ करने की भी ज़रूरत नहीं है कहीं से भी। अरे यार, ऐसा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब ढेर सारे शब्द कहाँ से आए? अशांति के कारण। हाँ, बंधन के कारण हम कहीं ना कहीं बंधे से रहते हैं। कैसे बंधे रहते पता? बोले मेरे तो इनसे संबंध है। तो संबंध है, और संबंध बड़ा प्यारा लगता है। संबंध है ना। संबंध मतलब संबंध मतलब वहाँ भी बंधे हुए हैं। मेरे तो फलाने से बहुत अच्छे संबंध हैं, मतलब कहीं ना कहीं बुरे संबंध भी हैं। बाबा ने जो आत्मा का ज्ञान दिया, तो आत्मा का ज्ञान दिया का मतलब क्या हुआ? और बाबा ने कहा सबको आत्मा समझो।
तो सबको आत्मा समझो, मतलब सबको माँ समझो। फिर पार्टिकुलर नहीं रह जाएगा और पूरी पवित्रता आ गई। देखो, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को बाप तो बोल ही नहीं सकते, बाप एक ही है, बाकी सब माँ हैं। तो माँ अनेक हैं लेकिन बाप एक है। तो सबको आत्मा कब समझेंगे? जब उस बाप को पहचानेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले पहला बाप का परिचय दो, ऐसा कहता है ना। तो बाप का परिचय आप कैसे दोगे? जब आप सबको आत्मा समझोगे तो हर जगह आपको आनंद ही आता रहेगा। आप इतने खुश रहोगे अंदर से कि खुशी के लिए कोई सुबह होने की ज़रूरत नहीं है। भाई खुशी मतलब खुशी, ऐसा थोड़ी कल खुशी आएगी। आज तो मेरे को दुखी ही रहने दो भाई, मैं कल खुश हो जाऊंगा, ऐसा है क्या? खुशी मतलब तुरंत खुशी ना भाई। माने व्यक्ति कितना भटक रहा है सोचो। क्या माने सुख प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ भाग रहा है, देखो है। और बाबा ने मुरली में सारा कुछ बताया। अब ऐसा नहीं है आज की मुरली तो कल की मुरली, ऐसी वाली बात भी नहीं है। अरे भाई जी, आपने फलाने तारीख की मुरली नहीं भेजी। देखो, न तो हम समय से बंधे हैं, न हम तारीख से बंधे हैं, न हम वार से बंधे हैं। ये सब तो सिस्टम है बस, खाली बंधना थोड़ी है। किसी भी विधि से बंधना नहीं है। प्यारे बाबा किसी भी विधि से नहीं बंधे हैं ना। नहीं तो कहे नहीं मेरे तो बाबा से बहुत अच्छे संबंध है। अच्छा, तो बाबा के फिर क्या और किसी से नहीं है क्या? बाबा के तो सबसे संबंध है, चाहे वो चोर हो चाहे बदमाश हो। क्यों? क्योंकि बाबा अपने स्वरूप में है। बाबा ये नहीं देखेगा कि ये रोगी है कि ये निरोगी है कि फलाना है कि ढिकाना है, कुछ नहीं। तब तो बाबा निर्माण कर पाता है धरती पे आके। और यदि यही सोचता बैठा रहे तो किसी से बात ही ना कर सके वो तो, क्योंकि सभी के सब पतित हो चुके थे। फिर जब बात ही नहीं कर सके तो निर्माण कैसे करे? फिर आए कैसे? फिर आए ही ना, भाई मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा बोले। अपन क्या करते हैं, नहीं भैया हम फलाने घर नहीं जाएंगे, तो फिर वो भी ना आए नीचे। वो अब बोले अरे सब तो पति थे, कोई मतलब नहीं, तो फिर दुनिया ही ना बने। फिर सोचो, एक है ना। कितना सिंपल है। देखो कि मैंने योग कोई लगाने की चीज़ है ही नहीं। बताओ, अभी योग लगाए बैठे हैं तो योग के लिए कई प्रकार की प्रक्रिया अपनाए बैठे हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो योग लगेगा, वैसा करेंगे तो योग। ऐसे तो कोई बात ही नहीं है कुछ भी। सोचो, है नहीं भाई। जब समझने के लिए बातें नहीं रहती ना तब व्यर्थ घुसता है। जबकि देखो तो समझने के लिए कितनी सारी बातें हैं। अब रोज अमृत बेले उठ के मुरली सुना रहे हैं, रोज एक नई बात मिल रही है ना। तो समझने के लिए ढेर सारी बातें हैं। जब समझने के लिए ढेर सारी बातें हैं तो फिर ना समझी वाली बातें करने की जरूरत ही नहीं है। है कि नहीं भाई? ऐसी न्यारी अवस्था रहेगी तो फिर सो गए या उठ गए वाली बात नहीं है। देखो, है ना भाई। और कल हम कह रहे थे ना, आप कह रहे हो सोना, मैं तो सोना ही नहीं है मेरे को तो। जब मेरे पास सोना ही सोना है तो फिर और क्या सोना है? देखो, है ना। कितना उलझा हुआ है व्यक्ति ना भाई। परिपाटी के हिसाब से अभी नहीं तो अब बोले आज सोमवार है, आज मंगलवार है, बुधवार है, आज ये त्यौहार है, आज एकादशी है, आज द्वादशी है, आज त्रयोदशी है। तो वैसा ही हम ये कहने लगे आज इस तारीख की मुरली,
तो फलानी तारीख की मुरली, बात तो एक ही हो गई। नहीं नहीं, बाबा का ज्ञान, मुरली, हाँ सिस्टम है, घड़ी बनाई, तारीख बनाई, वो सिर्फ सिस्टम है ना भाई। उस सिस्टम पे हम चल रहे होते हैं, बाकी बंधे नहीं हैं। सिस्टम पे चलना बोलते हैं, बंधना थोड़ी। विधि में क्या कहते हैं? विधि को अपनाना कहते हैं, है ना भाई। लेकिन हम क्या करते हैं? विधि को अपनाने की जरूरत है, न कि बंधने की। देखो, बंधना और अपनाना दोनों में अंतर हो गया ना। नहीं, मैं कहीं गया तो मैं वहीं बंध गया, उसके अच्छे व्यवहार में बंध गया तो उसके बुरे व्यवहार में बंध गया ना। तो यदि मैं अच्छे व्यवहार में भी बंधा हूं मान लो, तो मैं अपना नहीं सकूंगा उसको। उसको अपना नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस बेचारे से कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है उससे भूल भी हो सकती है। तो तुमने अपनाया नहीं है, तुमने क्या देखा? तुमने उसके व्यवहार को देखा है, तुमने अपनाया नहीं है। जबकि बाबा क्या कर रहा है? बाबा अपना बना रहा है। बाबा आपके व्यवहार को नहीं देखा है, बाबा आपकी योग्यता को नहीं देखा है, अपना बना रहा है। तो जब अपना बनाने की बात आएगी तब सारा विरोध खत्म है। फिर तो सब जगह हम बड़े मौज में रहेंगे। सोचो, हाँ ठीक है हम जरूर आएंगे। अच्छा, फिर क्यों नहीं निभा पाए? क्योंकि अंदर कसमकस है वहां जाए कि नहीं जाए, यहाँ जाए कि नहीं। सोचो वहां क्या मिलेगा, वहां जाने से आप क्या बोलते हैं? देखो भला, सोचो कितना बंधा हुआ है व्यक्ति। संसार का हर एक व्यक्ति बंधा है, एक ही है जो निर्बंधन है। बाबा क्या कह रहा है? बच्चे निर्बंधन बनना है ना? जो निर्बंधन है वही निर्विकारी है। अब विकार की कितनी और गहरी परिभाषा बता दी बाबा ने। माना कुछ भी चीज समझने के लिए कुछ भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि की समझ बाबा के साथ जुड़ने से इतनी गहरे से विकसित हो जाती है कि कोई जरूरत ही नहीं रहती कुछ भी, है ना भाई। और हम किसी से भी नहीं बने, हमारे लिए पूरा समय ही अमृत बेला है। जब हम हर एक को अमृत बरसाते हैं तो अमृत बेला है। और जैसे ही हमने विष बरसाना शुरू किया, विष कैसे बरसा रहे हैं? आंख से नहीं बरसा रहे, मुंह से बोल के नहीं, अंदर ही अंदर बरसा रहे हैं। तो वो और ज्यादा घातक है। वो तो आपके हृदय में टपक रहा है वो विष। इसलिए बाबा कहता है बच्चे विष छोड़ो। अब विष की भी काउंटिंग हो गई, अलग अलग प्रकार कर दिए। नहीं, देखो, है ना, मैंने अब उसका भी विश्लेषण होना शुरू हो गया। नहीं, कोई विश्लेषण नहीं है, तुम सबको अपना बना रहे हो। बिल्कुल न्यारे हो, बस ये है। रिपीट सुनना आप मुरली को वापस, क्या क्या कहा। जितना आप सुनेंगे ना उतना बनते जाएंगे। तो बाबा कहता है मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब बार बार जन्म नहीं लेना, अब नहीं फिर मरना पड़े। अभी हम क्या करते हैं? बार बार जन्म लेते, बार बार मरते। तो शरीर के साथ वाली बात थोड़ी है। हमारे अंदर में दुनिया भर की विचार, दुनिया भर के व्यर्थ उत्पन्न होते हैं। व्यवहार को देखना, देखो न्यारी अवस्था नहीं हुई, ऐसे देख रहे हैं बारीकी से। हाँ है कि नहीं? मैं देख क्या रहे हो तुम, है ना? तो अंतिम जन्म है का फिर हम काउंटिंग करने लग गए। फिर बड़ा गहरा इशारा होता है बाबा का, अभी जन्म नहीं लेना है आपको।
है ना भाई? खेल पूरा होता है? खेल पूरा होता है मतलब है, ये सब खेल ही तो कर रहे हो आप। ये अच्छा है, वो खराब है, ऐसा है, वैसा है। खेल में दो ही चीज़ें दिखाते हैं, एक नायक और दूसरा खलनायक। खेल में दो चीज़ें दिखाएंगे, है? कोई हारा कोई जीता, पक्का पक्का है ना? है, जो भी खेल होगा उसमें दो बातें होंगी, है? एक नायक होगा और एक खलनायक होगा। और दो बातें और कौन सी होंगी? हारेंगे या जीतेंगे। कितनी प्यारी बात! एक लाइन में बाबा कितनी गहरी बात समझाने चाहते हैं। तो खेल पूरा होता है अभी, मतलब खेल पूरा होता है मतलब है, किसी को हारा हुआ समझ गए हम और अपने को जीता हुआ समझ गए, नहीं तो खेल पूरा नहीं हुआ। पूरा होना मतलब हार जीत से परे। खेल पूरा होना मतलब नुकसान फायदे से, कल हम क्या बोल रहे थे? कोई नुकसान ही नहीं है। आप सोच रहे हो नुकसान, तो आप हंसने लग गए, वाह वाह वाह, ऐसा थोड़ी है, कहने लग गए थे ना भाई। नुकसान हमें हमें नुकसान फायदे में, हम जो व्यक्ति नुकसान फायदे में उलझा है उसका खेल पूरा नहीं हुआ है। देखो कितनी गहरी बात है ना भाई? कितने नशे की बात है। एक एक लाइन में बाबा कितना गहरा समझा रहा है। बाबा कहता है फिर से सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। फिर से सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी का मतलब क्या हुआ? ये हम झूठा ही नुकसान और फायदे के चक्कर में नहीं पड़े रहेंगे, है ना भाई? हाँ, आप जितना देखो नुकसान और फायदे से दूर रहोगे ना, तो आप एकदम स्वस्थ महसूस करते रहोगे हमेशा। फिर ये दौड़ेंगे आप, फिर कैसी भी कंडीशन में आप दौड़ेंगे। करके देख लो, आप करके देखो। करके देखना होता है, बड़ी गहरी बात। बाबा अभी क्या बोलता है सुनो। घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? बताओ, कौन सी कमाल कर सकते हो? घर संभालते, अभी क्या बोलते बाबा, सुनना बहुत ध्यान से। पुरानी दुनिया में रहते सभी से ममत्व मिटा देना, सभी से ममत्व मिटा देना। ममत्व मिटा देना माना, हाँ, बंधन समाप्त कर देना। बंधन का पूरा गहरा अर्थ पहले ही बता दिए मुरली के शुरू में ही। क्या कहने वाले हैं बाबा, पता चल जाएगा आपको हर सेकंड। अवस्था इतनी प्यारी रहेगी। तो देह सहित, अभी देखो कितनी प्यारी बात बोल रहे बाबा। इतनी ऊंची बात आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी। बाबा ऊंची तो ऊंचा है ना भाई। तो देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना। भूल जाना ना, जैसे कल मैं कहा ना, अरे मेरे को तो, मैं तो भूल ही गया भाई, सेंटर है। मुझे तो एक ही सेंटर याद है भाई, सारे वर्ल्ड का एक सेंटर। सेंटर कौन सा भाई? वही तो सेंटर है, और क्या? बाकी सब तो, सेंटर तो एक ही है, बाकी सब तो भूलने के लिए ही है। तो देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना है। यह है तुम बच्चों की कमाल। हमने कहा ना, जितने भी हैं यहाँ पर, जितने भी हैं सब सिस्टम पे है बस, है ना? विधि है बस, सिस्टम है बस, बंधना कहीं नहीं है। जब आप कहीं नहीं बंधे रहते हो तब आप बहुत प्यारी सेवा कर सकते हो। और जहाँ भी आप बंधे हो, मतलब आप
पूर्ण सेवा नहीं कर सकते, पूर्ण ज्ञान नहीं उठा सकते, पूर्ण योग नहीं होगा वो 4 सब्जेक्ट पूरे होंगे ही नहीं कभी। बाबा कहता है कुछ भी कर लो, तुम लाख प्रदर्शनी लगा लो, लाख मेले मलाखड़े में चले जाओ। बाबा कहते हैं यह है तुम बच्चों की कमाल, इसे ही सतो प्रधान सन्यास कहा जाता है। देखो बाबा कितनी गहरी बात बोले, सन्यास की बात आ गई। जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं, तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए यह पवित्रता कायम हो जाती है। देखो ये अभी से करना पड़े ना सब, ऐसी कमाल और कोई नहीं कर सकता। बुद्धि झट कहीं कहीं भागती है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। गीत है ना भाई, कहाँ है बंधन वाली बात? देखो निर्बंधन वाली बात आ गई यहाँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मतलब कहीं है ना भाई, सोचो। अब इसके बाद की जो लाइन है वो कौन गाता है? जो बंधा हुआ रहता है। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल नहीं सका मतलब बंधा हुआ है वो खिलना मतलब स्वतंत्र है, तो बंधा हुआ है ना। बहुत गहरा पुरुषार्थ है, बहुत गहरी बात है। ओम शांति। बाबा ने कहा बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। वही बात कर रहे थे ना, शांति। शांति का अर्थ माना, अब शांति हमने किसी गीत से जोड़ दी, शांति किसी सरकमस्टांस से जोड़ दी हमने। देखो है, किसी वातावरण से शांति जोड़ दी, किसी व्यवस्था से हमने शांति जोड़ दी है। सोचो यहाँ हम रह के कहाँ कहाँ जोड़ते हैं शांति। अरे वो फलाना गीत बड़ा शांति देता है भाई, आपका वो गीत ना बहुत शांत कर देता है। अच्छा देखो, तो हमने शांति को कहाँ से जोड़ा? सोचो, मतलब अशांत हो आप सूक्ष्म में सुनता रहता हूँ, किसके भी देखता, अच्छा अच्छा ये कहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ अभी यात्रा कहाँ तक की है? बाबा कहता है याद की यात्रा। एक एक बात बाबा की देखना, आप पूरी मुरली सुनना तो पता चले। बाबा कहता है अरे बच्चे हर एक बात सहज है। कैसा बोल रहा है बाबा? देखो सहज राजा ही प्राप्त करते हैं, कोई लड़ झगड़ के थोड़ी। अब बताओ मैं करके कोई राजा ही प्राप्त कर सकता है? वो राजा बना ही नहीं है, वो तो मैं ही है, वो तो बंधा है ना, वो पद पाया ही नहीं है। जैसे कोई विधायक बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो किस में बंधा है? वो मैं में बंधा है, मैं में बंधा है, वो राजा ही प्राप्त किया ही नहीं है वो। बाबा क्या कह रहा है यहाँ पर? तुम सहज राजा ही प्राप्त करते हो। कहाँ के लिए भाई? सतयुग के लिए। कितनी गहरी बात है यहाँ पर। सतयुग का भी अर्थ कई बार बताया मुरली में, आप सुनना बहुत अच्छे से। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। देखो आई लाइन, सतयुग मतलब जीवन मुक्त अवस्था, माने मुक्त अवस्था में जीवन, झूठ का नामो निशान नहीं है, सहज सरल भोले। हाँ ये आत्मा बैठी है, बिल्कुल वही आत्मा बैठी है जो मैं कह रहा हूँ, सहज सरल भोले, ये बैठी आत्मा। गहरी बात। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है ना भाई तुम्हारे में यह भूत है। अच्छा बच्चों को समझाया है
ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। अब बाबा कितना सरल करते जा रहे हैं ना, देखना। हर एक के शरीर रूपी रथ में रथी आत्मा बैठी हुई है? तो बीमार कौन है? बीमार, बड़ी गहरी बात, आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। सुनना मैया, अच्छे गहरे से सुनना, क्या बोल रहा है बाबा? आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। तो ताकत किसकी खत्म हो गई? जबकि वो, बाबा ने क्या बोला? बच्चे तुम हो ही शक्ति स्वरूप। तुमने अपनी ताकत को कहाँ कहाँ बांध दिया है। देखो सारा सारा खेल बंधन का ही है। मुरली शुरू हुई, देखो वही पूरी बात। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अभी दुख धाम है, सारा संसार ही है ना। भारत मतलब पूरा संसार आ गया ना भाई। आधा कल्प पहले सुख धाम था। जैसे ही बाबा ने भारत कहा तो पार्टिकुलर क्या होता है? एक एरिया हमको ध्यान में आता है, जबकि भारत मतलब पूरी दुनिया। भारत को माता कहते हैं। किसी भी देश को माता नहीं कहेंगे, लेकिन भारत को माता कहते हैं। जापान माता, अमेरिका माता कभी नहीं कहेंगे। कोई नहीं बोलेगा अमेरिका माता की जय, बोलेगा क्या? है, अमेरिका वाले भी नहीं बोलेंगे। बहुत गहरी बात है। तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की थी। देखो, ऑलमाइटी अथॉरिटी ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन? मेरा बाबा। कितना प्यारा। वह राज्य स्थापन करने वाले जरूर बाप होंगे ना। एक एक लाइन के अगर मैं विस्तार करने लग जाऊं तो मुरली 2 दिन लगे एक मुरली में। बाप से हमको बेहद का वर्षा मिला हुआ है। क्या बोले बाबा? मिलना है नहीं, मिला हुआ है। मिला हुआ है। किया क्या था? केवल मिला हुआ है बाबा से वर्षा। क्या किया था हमने? छोड़ दिया था, उसको दबा दिया था, छुपा दिया था। अभी उसको उजागर करना है। योग मतलब मिले हुए वर्षे को प्रत्यक्ष करना। बाबा कहता है 84 जन्म के चक्र लगाते लगाते है? किसने चक्र लगाया 84 का? आत्मा मतलब किसने? मैंने। तो भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण में। भारतवासी माने कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा माने मैं कौन सी आत्मा? भारतवासी देव आत्मा। मैं देव आत्मा भारतवासी हूं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? भारतवासी मतलब देव आत्माओं की। देव आत्मा मतलब सदैव देने वाला। लेने का पता ही नहीं है। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था और अब पुजारी है, मांगने वाला। पुजारी मतलब मांगने वाला।
हाँ, पुजारी मतलब जमाने भर की प्रथा में उलझने वाला। बाप तो सदैव पूज्य है, वो कहीं नहीं उलझते। मतलब पूज्य मतलब पूरा ज्योति स्वरूप, पूज्य ना, वही जागती ज्योत कहा स्टार्टिंग में। पूज्य मतलब सदैव जगे हुए। जगे हुए का अर्थ भी बताया, फिर से सुनना। वह आते जरूर हैं बाबा, काहे के लिए आते हैं? पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा यह नाम ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि सब लोग पावन होंगे। अब जल को थोड़ी पावन कहते बैठेंगे। सोचो कितनी नीचे की स्थिति हो गई है। जल तो जल है, बह रहा है अपनी जगह पे, वो क्या क्या पावन और पतित, बताओ। अब गंगा पावन है तो बाकी दूसरी नदियां क्या हुई फिर? है तो फिर सब पानी को फेंक दो, फिर केवल गंगा ही बस पावन है, तो फिर उसका पानी, वो पानी आया कहाँ से? कितना देखो अंधकार दुनिया के अंदर में, अंधकार से भरी हुई है दुनिया। सोचो। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पापात्मा सतयुग में। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सब पाप आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहां तो कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने क्या कर दिया? कौड़ी जैसा बना दिया है। जैसे आपकी अंदर की अवस्था वैसे ही आपकी, हाँ, जैसी सूक्ष्म अवस्था वैसी स्थूल अवस्था हो जाएगी। जैसा अंदर वैसा बाहर, अंदर की बात है। अब यह आत्मा भी पतित हो गई है, तन मन धन सब पतित है। इसलिए तन भी सुख नहीं देता, मन भी सुख नहीं देता, धन भी सुख नहीं देता। बेचैनी सी रहती है अंदर में, बेचैनी सी रहती है सारी दुनिया में। कितना भी धनवान रहेगा बेचैन रहेगा। हाँ, वो चैन के लिए जमाने भर के उपाय करता रहेगा। सब कमजोर हो गए, पतित हो गए। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाती है। देखो बाबा उसको भी बड़ा सहज कर रहे हैं। क्या क्या हो गई? पार्ट बजाते बजाते पतित हो गई। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। इसलिए बाबा कहता है बार बार कहाँ जाओ? बार बार जाओ, ताकि जो है अभी कौन सी स्टेज है? आयरन एजेस है। आयरन एजेस से बचने के लिए क्या करोगे? बाबा के पास जाना। देखो ये उपाय बताया बाबा ने। बाकी तो फिर चक्र में आना ही है। एक ही बार बाबा के पास जाते हो आप, ये विधि एक ही बार सीखते हो। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना ही है। उसको क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज पुरानी तो होगी ना। अब एक आत्मा है, वो एक शरीर में बैठे 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 क्या हो गई? शरीर बूढ़ा होते चला गया। अब फिर वही आत्मा जन्म लेके क्या बोलेंगे? नया जन्म। नया बोलेगी ना, आत्मा तो वही है। आत्मा तो वही है। अब नए की खुशी हो जाती है। एक बार एक जगह लड़ाई ऐसी चल रही थी,
बूढ़ी माता बैठी थी, शादी का कार्यक्रम चल रहा था, तो सब वो बूढ़ी माता कड़कड़ कड़कड़ करे जा रही थी, तो सब लोग उससे लड़ रहे थे। अरे ये ऐसा, अरे बुढ़िया ऐसा कर रही है, ऐसा करके कर रहे थे। हम भी उस शादी में गए हुए थे, तो खूब झगड़ रहे थे, वो भी एकदम झगड़ रही थी। तो हम फिर वहाँ गए, भाई क्या बात है भाई, क्या कर रहे हो? बोले अरे ऐसी ऐसी बात। हमने कही देखो ये तो बूढ़ी माता है, अभी यही शरीर छोड़ देगी अभी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में ये माता शरीर छोड़ देगी और आप ही के यहाँ कहीं जन्म ले लेगी, तो लल्ला लल्ला करोगे फिर इन्हीं को। इन्हीं को। तो सब हमारी तरफ देखते रहे, अरे ये एकदम नई बात कौन सी कर रहे हो, पूरे लड़ाई ही खत्म हो गई। सेकंड नहीं लगा वहाँ की लड़ाई खत्म होने में। हमने कहा देखो इसका शरीर तो बेचारी का जर्जर हो गया है, वो भी सुनते बैठी रह गई। उस सबका जो है ध्यान पूरा 1 सेकंड में हमारी तरफ हो गया और पूरी बातें ही खत्म हो गई, वहाँ पूरा माहौल ही चेंज हो गया। तो वो माता थी, वो मेरे को अपने एकदम गोद में ले डाली, कितना प्यारा बच्चा ऐसा करके, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हमने कहा देखो यही आत्मा अभी तुम्हारे में से किसी के यहाँ भी जन्म ले, तुम अभी इसी से कड़कड़ कड़कड़ कर रहे हो, इसकी सेवा नहीं कर रहे हो। यही जन्म ले लेगी तो अभी इसकी गंदगी साफ करोगे। आत्मा का ज्ञान नहीं होने से ही सारी तकलीफ है, और आत्मा का ज्ञान है तो कहीं कोई तकलीफ ही नहीं है भाई। सोचो, बड़ी गहरी बात। गाते भी है ना भाई, बाबा कहते हैं ये झूठा जेवर बनना है, सब आत्मा ईश्वर के लिए ही झूठ बोलती रहती है? देखो कितनी गहरी बात बोले बाबा, लाइन सुनना, सब आत्माएं ईश्वर के लिए ही झूठ बोलती रहती है। देखो क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया है ईश्वर सर्वव्यापी है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो फिर वो बाप सर्वव्यापी कैसे हो जाएगा? सोचो, एक तरफ तुम मात पिता हम बालक तेरे कह रहे हो, जब वो मात पिता है तो सर्वव्यापी कैसे हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण के आगे भी यही महिमा करेंगे जाके, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा और एक बच्ची, लक्ष्मी नारायण को, और बाबा के बताओ सोचो, बाबा के तो कितने बच्चे हैं। बाबा कहते हैं जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को भी रहता है, सबको सुख घनेरे हैं। अभी तो वह 84वें अंतिम जन्म में है, दुख घनेरे हैं, वही लक्ष्मी नारायण। ये गहरी बात किसी को पता ही नहीं है, यहीं की यहीं नहीं मालूम हो तो बाबा कितनी और ऊंचाई की बात कर रहे हैं। कहाँ लक्ष्मी नारायण की बात। सोचो, हम अभी इसी जन्म में ही फंसे पड़े हैं। अभी जो ये बात को सुन लेगा वो एकदम मस्त हो जाएगा। देखो बाबा कहते हैं अब फिर से तुमको मैं क्या कर रहा हूं, राजयोग सिखलाता हूं। देखो कितनी गहरी बात है ये, एक लाइन में बाबा की एक लाइन में पूरा ज्ञान समाया है। मैं फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूं। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठी हुई है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला जिनके तन में बैठे हैं उनकी बात भी कर रहे बाबा। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में अब कोई गुण नाही, आप ही तरस पर होई। ऐसा कहते हैं ना भगवान के लिए, हे प्रभु मेरे अंदर अब तो कोई गुण बचे ही नहीं है, अब वो गुण कौन भरोगे? आप ही भरोगे भैया, हम तो अब बिल्कुल निर्गुण हो गए। तो फिर गुण भर रहे बाबा, फिर अवगुण की तरफ जाना क्यों? बाबा कहते हैं तरस परो मतलब रहम करो बाबा, ऐसा कहते हैं। कोई में भी गुण नहीं है, बिल्कुल दुखी पतित है, तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना भाई, नदी थोड़ी बदल गई कोई भाई, पानी तो वही है? स्थान परिवर्तन हो सकता है उस पानी का, नहीं भाई, पानी तो वही। सोचो भाई, जहाँ जल भरा है वहाँ उथल पुथल होके क्या हो जाएगा?
कहीं समतल हो जाएगा जल दूसरी जगह, तो पता थोड़ी चलेगा कि कहाँ पर जल था, ये कौन सा स्थान था। अब जैसे टर्की में भूकंप आया, अब कहाँ मेरी ज़मीन तेरी ज़मीन करे पड़े थे अब वो ज़मीन पूरी फट गई। अब बताओ, सोचो। अभी कोई मेरे को बोलता है भैया आप ज़मीन खरीदोगे क्या, तो हम उसको बोलते हैं अपनी माँ को तुम बेच रहे हो। भाई धरती को तुम माता बोलते हो, माँ को कोई बेचता है क्या? एकदम शॉर्ट हो जाता है, ये मैं कहाँ फ़ोन लगा दिया बोले। मेरे जागता है वो तुरंत 1 सेकंड में, अरे ये तो आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। हमने कहा देखो यही करते आ रहे हो तुम। और इसी की लड़ाई, झगड़े की जड़ 3, जर जोरू जमीन। सोचो तो कितनी समझते हैं फिर। हाँ ये बात तो सही बोल रहे। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, नदी तो वहाँ भी होगी, ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज़ तमो प्रधान है ना भाई। सतयुग में नदियाँ भी बड़ी साफ स्वच्छ रहेंगी। भी क्या क्या करते रहते हैं, मैं सब तरफ जाके देख के हाँ मैंने खुशी होती रहती है। जैसे कल बाजार गए थे तो कितना खुश हो रहा था मैं, आपके साथ गए, देखो रागनी ये कैसा बाजार कैसे लोग भाग रहे मैं पूरे समय पिक्चर देखता रहता लोग बोलते आपके घर में टीवी, आपके टीवी रख के करूँगा क्या, इतनी बड़ी टीवी तो भगवान ने और क्या देखूँगा मैं, बताओ। बाबा कहता है यहाँ तो देखो कितना किचड़ा पड़ता रहता है, नदियों में किचड़ा, वहाँ कुछ भी नहीं रहता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो ही नहीं सकता, लॉ ही नहीं है, सब चीज़ें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं अभी सबका यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष, ये किसी को भी नहीं मालूम। सोचो कैसे बाबा ने आके बताया। यह निराकार शिव बाबा ही समझाते हैं। अब कोई जो 3-5 वाला रहेगा वो 3-5 करते ही रहेगा, उसको 5000 साल का ज्ञान नहीं आएगा। गहरी बात है। अभी 5000 साल जो कह रहा है इसमें भी बड़ा गहरा है ना। तो वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आए हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं वह बनते कब है? द्वापर में। यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। लोप हो जाता है मतलब लुप्त हो जाता है, छिप जाता है। हाँ रहता है, वही बात है ना, माने मिटता नहीं है, लोप हो जाता है कहते बाबा हमेशा। मिट जाए तो फिर हाँ बाबा आके स्मृति दिलाते हैं। तो याद मतलब क्या हुआ? स्मृति आ जाए हमको एक्यूरेट। जैसे मैं कह रहा था देखो मुझे स्मृति आ गई, पूरी एक्यूरेट स्मृति आ गई। हाँ देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, ऐसा ऐसे जब मैं यहाँ लेटा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये तस्वीर बोल रही है देखो मैं यहाँ बैठी हूँ। मतलब बड़ा बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत गहरी बात। बाबा कहता है कोई राजयोग और सिखला ही न सके, उन्हों के यादगार के लिए पुस्तक बनाते हैं। वह खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, जो पुस्तक बना के गए वो खुद पुनर्जन्म लेने लग गए, उनको पता ही नहीं कि मैंने पुस्तक बनाई है कि नहीं। उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की तो कोई बात ही नहीं है भाई। इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं, वह है रथी। ये कार्य भी प्रैक्टिकल बिल्कुल चल रहा है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तो जैसे ब्रह्मा वैसा ही मैं, एज इट इज, है ना भाई। हाँ भाई बाबा को संभालना है सब। गाया भी जाता है यह है मुख वंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बी के हैं, तो कितना इकट्ठे रहना चाहिए, एक हो के।
यह ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है? ब्रह्मा बनाया हुआ है ना भाई। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का रथी बनता हूं, इनको ज्ञान देता हूं, शुरू इनसे करता हूं, फिर कलश देता हूं माताओं को। तो माता तो यह भी ठहरी ना, ब्रह्मा, एक ब्रह्मा शब्द में ही माँ आ रहा है, बाकी किसी भी शब्द में माँ नहीं आ रहा है। पूरा उठा के देख लो आप, ब्रह्मा में ही माँ आ रहा है, बाकी कहीं माँ नहीं आ रहा है। तो इनमें तो वह विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए? तो फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं बाबा। और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, ऐसा कहे कोई कहेगा? तुम आत्माएं निराकार हो, ऐसा कोई बोलेगा? ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बोल रहे हैं, ये कैसे क्लियर हो रहा है? ये शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि मुरली किसकी चल रही है? परमपिता परमात्मा की ज्ञान मुरली। तो मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूं, मैं नरक नहीं रचता हूं। यह तो रावण माया नरक बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो हूं ही रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा ना। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब क्या बन गए हो? अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया किसने? रावण ने। क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। तो रावण तो वहीं आ गया था जब मंथरा बोल रही थी। रावण के चंगुल में तो सब लोग वहीं आ गए थे, लेकिन ये बात नहीं मालूम किसी को भी। जब ये समझना पड़े ना, जब मंथरा बोलने लग गई है, मंथरा मतलब मन थरथराने लग गया, हिलने लग गया है ना भाई। अचल अडोल नहीं रहा, मन डोल गया। अब मन किसी भी प्रकार से डोलेगा तो वो मंथरा हो गया। मंथरा माने थरथराना, मन का थरथरा जाना। रावण तो वहीं से आ गया। अब रावण को एक लंका में थोड़ी बैठा सोचो है। बाबा कहते हैं भाई इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो, है ना भाई। बाप समझाते हैं अब सबका पार्ट पूरा हुआ है। कितनी गहरी बात देखो, एक लाइन, एक ही लाइन मुरली की आप उठा लोगे तो पूरी मुरली समझ में आ जाएगी। बाप समझाते हैं, क्या समझा रहे हैं? मुख्य बात मैया, अब सबका पार्ट पूरा होता है। तो रोने धोने वाले कहीं कोई रोल ही नहीं रह गया, लड़ने झगड़ने वाला कोई रोल ही नहीं रह गया। बताओ अब भाई, अब कहाँ अब क्या डायलॉग रहेगा? ना कोई डायलॉग बचा, अब तो सबका पार्ट पूरा हो गया। वस्त्र बदले, अब चलो। सब आत्माएं इकट्ठी होंगी, जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा सृष्टि मंच पर, है ना भाई। फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। वो पार्ट आगे खिसक गया है ना भाई। हाँ, कोई भी अपने को देवता नहीं कहते हैं। जैसे एक फिल्म के अंदर में हीरो जन्म लेता है तो छोटेपन दिखाते हैं, फिर वो बच्चा गायब हो जाता है कि नहीं? तो बाद में तो फिर वो गायब हो जाता है कि नहीं? फिल्म के अंदर दिखाते हैं भाई, समझना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, एक एक बात को समझेंगे तो फिर एकदम बढ़िया रहेंगे। तो देवताओं की महिमा भी गाई हुई है, सर्वगुण संपन्न। अभी कोई अपने को देवता कह नहीं सकते, फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी, मैं मूर्ख खलकामी। जो सतो प्रधान पूज्य थे वही तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन और रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए बताओ? पूछ रहे बाबा, रात में आए कि दिन में आए? सोचो। इसलिए वो हिरण्यकश्यप की कहानी सुनाते हैं।
कि हिरण्यकश्यप न रात में मरेगा न दिन में मरेगा, तो कब मरेगा? अमृत बेले मरेगा। हिरण्यकश्यप मतलब विषय विकार, तो कब मरेगा? अभी बच्चा अमृत बेले का महत्व तो समझ ही नहीं रहा है। कथा में दिखाया है ना भाई, कि वो रात में भी नहीं मरेगा, उसने ये वरदान पाया था। तो तुम्हारे अंदर के विषय विकार, वो हिरण्यकश्यप कौन है? वो विषय विकार है ना। बहुत गहरी बात है। हाँ, वो अग्नि कौन सी है जिसमें प्रहलाद नहीं जल रहा है? सोचो, है गहरी बात है। अब आप कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आए ना भाई, और इसी ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो। यहाँ तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात चल रही है ना। अब यहाँ मेरी संस्था तेरी संस्था वाली बात थोड़ी रह गई। संस्था वाली बात थोड़ी है, कोई बाबा ने आके संस्था थोड़ी बनाई। बाबा तो संसार का सृजन करने आया है भाई, हैं? पार्टिकुलर कोई संस्था बनाने आया क्या बाबा? सोचो, उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हो उनको तुम्हें याद नहीं करना है। देखो, स्पष्ट कह दिया बाबा ने। क्या कहा? जो भी आकारी या निराकारी, अभी देखो ये चित्र जैसे यहाँ निराकारी चित्र है ना, वो याद नहीं करना है, नहीं हम उसी में बुद्धि लगी है। जब हम उसको देखें तब बाबा को याद आए, बाबा की याद आए। सोचो क्या बताने चाह रहे बाबा। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। किसको याद करना? तुमको अपने लक्ष्य को। देखो एक मुरली कितनी गहरी। अभी कहा कि नहीं, मैंने ऐसी मुरली तो कई बार सुन ली, ऐसे बोले, लेकिन सुने कई बार, लेकिन उसकी बारीकियां। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो। अब यह है भक्ति मार्ग। लगाए बड़े बड़े चित्र हैं। सोचो, हमारे घर में कब से चित्र लगना बंद हो गए? वर्षों हो गए, ज़रूरत ही नहीं है। बाबा के स्वरूप को समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस किसके पास आना है? बाबा कहते मेरे पास आना है। हाँ, अब बाबा कह रहा है मेरे पास आना है। मेरे पास आना है का अर्थ भी कितना गहरा है। अब एक एक लाइन पूरी बताते जाएं। पापों का बोझा, देखो लाइन जोड़ी बाबा ने, अब तुमको मेरे पास आना है। फिर दूसरी लाइन पट बोली, देखो आगे समझने के लिए। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ऐसे नहीं, गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। हमने एक बार गर्भ जेल का रास्ते में बता रहे थे ना अर्थ आपको, कि गर्भ जेल किसको कह रहे हैं बाबा, और गर्भ महल किसको बोल रहे हैं, बताए थे बहुत गहरे से। कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो, ऐसा नहीं है। अब मैं पंडा बनकर आया हूं। देखो वही पंडा की बात बता रहे थे आपको, है ना। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कहना यह किसकी मत है? माया की मत है। कभी कहते हैं सर्वव्यापी हैं, फिर कभी कहते हैं 24 अवतार लेते हैं। जब अवतार लेते हैं तो फिर सर्वव्यापी कहाँ से हो गए? बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। कितनी मीठी बात बोल रहे बाबा। गांधी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं ऑलमाइटी राज्य हो, वन रिलीजन हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज्य। धर्म क्या चीज़? देने वाला धर्म, बस देना। सब देते ही देते हैं वहाँ, है वहाँ कोई पार्टीशन ही नहीं है कि ये मेरा ये तेरा। बाप कहते हैं मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अब कृष्ण को तो द्वारकाधीश कहते हैं, मतलब कृष्ण राजा बने तो राजा कौन बनता है? बच्चा। बाप थोड़ी राजा बनता है। किसी भी घर का बाप राजा नहीं बनेगा। बनेगा क्या?
सोचो, बाप कभी भी राजा नहीं बनेगा, ये बताया। अब सोचो, राम राजा बोलते हैं, तो बाप कौन है, ये क्लियर हो रहा है। अभी है सब तमो प्रधान पत्तर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, यह बाप समझाते हैं। रथी बैठे हैं, आत्मा ही बात करती है, तो क्या होता है, जो जिस शरीर में आए हैं वो आत्मा भी सुन रही है, जिसे हम ब्रह्मा कह रहे हैं। अब ब्रह्मा का भी कोई देहधारी वाली बात नहीं है। तो बुद्धि योग ऊपर लटकाओ, कोई भी चित्र नहीं देखो, बाबा कहते हैं, बच्चे कोई भी चित्र नहीं देखो, नहीं तो चित्र में ही फंसे रहोगे तुम। माँ में कम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ, जहाँ जाना है उनको ही याद करना है, एक बाप बस, दूसरा ना कोई। जब तुम्हारी बुद्धि ऐसी रहेगी तब तो तुम सबको ऊपर ले जाओगे, नहीं तो फिर यहीं पर झमेला चलता ही रहेगा। फिर समय को समाप्त किसको करना है, हम बच्चों को करना है, समाप्ति हम बच्चों को करना है। वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाले। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरन नहीं करना है, यह शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है। देखो, क्योंकि शिव ऐसा तो है ही नहीं, ये बात कब से बोलते आ रहे हैं। सोचो, जैसे हम आत्मा हैं वैसे वह परमात्मा है। अब उसकी भी अंगूठी बिकने लग गई, वो भी धंधा हो गया, बोले शिव बाबा की अंगूठी। अरे बताओ, सोचो, हम गए, हम मधुबन गए थे भाई, जैसे हम आत्मा है वो परमात्मा है। जैसे मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच बैठा हूँ, है ना भाई, मैं बैठा रहता हूँ, वैसे बाबा भी कहते हैं थोड़ी जगह, मैं थोड़ी सी जगह मैं ले लेता हूँ। बोले बाबा, बैठ जाता हूँ बाजू में, रथी बन इनको बैठ, ज्ञान देता हूँ। कैसे बाबा बोल रहे, देखो कितने रियलिटी में याद आ रहे बाबा। मुरली सुनते सुनते ही याद पक्की हो जाती है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप मुरली सुनते सुनते बाबा की याद पक्की कर लोगे ना, तो फिर आप एकदम बढ़िया रहोगे। बाबा कहते हैं, देखो इस आत्मा में जिनके शरीर में प्रवेश किया हूँ, इस आत्मा में ज्ञान नहीं था पहले। ये सब बातें कौन बता रहा है, शिव बाबा बता रहे हैं भाई। पतित था बोले पहले, ये है भाई। जैसे है ये आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन आर्गन से बोलता हूँ। नहीं तो कैसे समझाऊं। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, तो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। तो बच्चों को समझाया है, यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। फिर भी यही बनेंगे घूम के, जो पढ़ते पढ़ते क्या होंगे, तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर, कलयुग हुआ, पतित बने, तब तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे ना भाई। ये खेल है ना भाई, आपको पतित बनना ही है। कितनी खुशी की बात है कितनी खुशी की बात है। तब तो बाबा आएंगे ना भाई, हर बात में कितनी खुशी है, सोचो शास्त्र किसको पावन बना ना सके। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर है। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं, देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता। इसलिए क्या दिखाए, रामचंद्र जी ने किसकी सेना बनाई, बंदर की। अभी उसका अर्थ ही नहीं जान रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं, बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाली मृत्यु होता ही नहीं, ना कोई रोते पीटते, वहाँ कोई शैतान होते ही नहीं। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं, भल घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। देखो, यह सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होती है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। सबको वापस जाना है, देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको सबको भूल जाओ। पुरानी चीज़ें भूल जाओ मतलब नए नए कपड़े खरीद लो, ऐसा थोड़ी है।
है कि नहीं भाई? है, पुरानी चीज़ है। यह 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी, फिर तुमको देरी हो जाएगी। हाँ सोचो, जो फर्स्ट नंबर लेगा उसको ही फायदा है, नहीं तो देरी हो जाएगी, क्योंकि पवित्रता तो कायम होना ही है। तुम पहले कर लो। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं समझते हो भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे? ऐसा क्यों नहीं समझते हो? मैंने तुमको राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है ना भाई। सोचो, वो जन्म थोड़ी लेते। फिर उनके लिए कहते हो कि सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो, शिव शंकर को मिला दिया है, कितनी ग्लानि कर दी है? शिव तो है परमात्मा, कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही परम सद्गुरु परमात्मा हमारा शिव बाबा है। वह इस रथ में रथी है। इसे नंदीगण भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ, युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। सतयुग में न रावण होता न जलाते, अभी तो रावण को ही जलाते रहेंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए सार, कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। दूसरी पॉइंट, वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीज़ों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। अच्छा भाई, वरदान, बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हैं हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कह मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। उनके द्वारा बहुत फिर बेहतरीन सेवा होती है। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते भी, हाँ देखो वही बात चल रही थी वरदान की, व्यवहार में रहते भी अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं, है ना भाई, सदा ध्यान रखते हैं। आते ही क्या बोला, ये अलौकिक तस्वीर है। देखो शब्द क्या आया, है ना, हाँ, तो अलौकिकता का ध्यान। अच्छा भाई, स्लोगन, हर बोल हर कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।